क्या कर रहे हैं, एनएलपी में अपनी माइंड को प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ही जब हम माइंड को प्रोग्राम करते हैं तो यहाँ पे हमारा एक 12 बिलीव्स आता है एनएलपी में। जो पिछली बार मैंने आपको बताया था 2 बिलीव्स, वो ये था कि हर एक इंसान यहाँ पर यूनिक है और हर किसी का अपना एक मैप मीन्स होता है आपके न्यूरॉन सिस्टम, हर किसी के अपने अपने हैं। उनका इन्वायरमेंट, उनके सराउंडिंग, उनकी सिचुएशन, उनका जो भी है जिसके हिसाब से उन्होंने अपना एक मैप क्रिएट कर रखा है। उनके स्टेजेस अपने हिसाब से वो क्रिएट कर रहे हैं अलग अलग। तो मतलब अगर मैं कहूँ कि बिलियंस ऑफ लोग यहाँ पर हैं, वो सब यूनिक है और उन सबका एक रोड मैप है, डिफरेंट रोड मैप है। तो फर्स्ट क्या है, हर कोई यूनिक है, उनका एक अलग रोड मैप है। और दूसरा क्या था कि हर कोई अपने अकॉर्डिंगली सिचुएशन में क्या लेता है, डिसीजंस लेता है। जैसे हम ये कहते हैं कि उसका डिसीजन सही है, उसका डिसीजन गलत है। तो अगर मैं ये कहूँ कि एक 12 क्लास का बच्चा है, 10th क्लास का बच्चा है, तो वो सॉल्यूशन को कैसे हल करेगा, जितने उसके माइंड के स्टेटस में उसको प्रोग्राम्ड है कि इस सोल्यूशन को कैसे करना है। 12th वाला और अच्छी से और अच्छी तरीके से 10th के एग्जाम को कर सकता है क्या? 10th का एग्जाम वाला कर सकता है 12th की तरह? नहीं कर सकता। तो उसकी अकॉर्डिंगली उसका जो भी सिचुएशन है, जिस स्टेज में वो है, वो उस हिसाब से अपने सिचुएशन को हैंडल करता है। मतलब हर एक इंसान अपने समय पर अपने दिए हुए सिचुएशन पे वो बिहेव करता है जैसा उसको बेस्ट लगता है। समझ में आई? जो उसके लिए बेस्ट है। कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे खाना पकाने के लिए सबसे बुरा खाना बनाऊंगा मैं, उसका गोल होता है सबसे अच्छा बनाने का। पर उसके पास पर्याप्त सब्जियां, पर्याप्त जो भी उसके पास सामग्री है, उस हिसाब से वो उस चीज को निर्माण करता है। तो आज हमारा है तीसरा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली क्या है, हम कहते हैं कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। मेरा क्वेश्चन है, बिहेवियर कैसा होता है जब हम किसी के साथ करते हैं तो पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है? जी, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, जैसा हम खुद के साथ एक्सपेक्ट करते हैं वैसा। एग्जैक्टली exactly. तो एनएलपी क्या कहती है, जितनी भी बिहेवियर्स हम लोगों के पास है, उन सब में क्या होता है, एक पॉजिटिव इंटेंशन होता है। इंटेंशन उनका पॉजिटिव ही होता है, चाहे आपको उसका कितना ही बुरा क्यों ना लगे कि वो गलत है, उसने सही नहीं किया। एनएलपी कहती है एवरी बिहेवियर हैज अ पॉजिटिव इंटेंशन। इसको कैसे समझते हैं? इसको ऐसे समझते हैं कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा गुस्से में रहता है, ऊपर सरफेस से हमें क्या दिख रहा है कि वो बहुत गुस्से में है, वो बहुत ही गलत तरीके से बिहेव करता है, गलत तरीके से बातें करता है। पर इंटरनल उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या होगा? उसका पॉजिटिव इंटेंशन क्या होगा? हो सकता है वो रिस्पेक्ट चाहता है, हो सकता है वो कंट्रोल करवाना चाहता है, हो सकता है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही है? मतलब उसका बिहेवियर आपके लिए गलत है, बट अपने लिए वो क्या कर रहा है, वो हर्ट नहीं होना चाहता। मे बी उसके पास्ट में कुछ ऐसे सीन हुए हों जिस वजह से उसको रिस्पेक्ट ना मिला हो, उसको क्या बोलते हैं, उसकी अपनी बात ना सुनी गई, जिसकी वजह से वो कंट्रोल करना चाहता है, लोगों को अपनी बात सुनाना चाहता है, मनवाना चाहता है। इंटरनली वो अपने लिए पॉजिटिव कर रहा है क्योंकि वो अपने आप को हर्ट नहीं करना चाहता है, भले आपको जैसा भी लगे। तो उसके पीछे का क्या है कारण? पॉजिटिव इंटेंशन उसके लिए। वहीं पर जब हम ये कहते हैं कि कोई इंसान बहुत ही ज्यादा लेजी है, प्रोकास्टिनेशन करता है, आज करूंगा कल करूंगा, तो वो क्या, उसका इंटेंशन कैसा पॉजिटिव है, बता सकता है कोई कि वो क्यों ऐसा कर रहा है? बाहर सरफेस में हमें दिख रहा है कि वो लेजी बिहेव कर रहा है, वो बातों को टाल मटोल कर रहा है, वो प्रॉपरली आपको टाइम टाइम पे काम करके नहीं दे रहा है। बट इंटरनली उसके अंदर पता है क्या फीलिंग होती है? वो फेलियर से डरता है, वो लोगों की जजमेंट से डरता होगा, हो सकता है वो प्रेशर नहीं लेना चाहता होगा। अपने लिए वो क्या करना चाहता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि कोई इसको जज ना करे, कोई इसको गलत ना बोले अगर मैंने वो काम कर दिया तो। हो सकता है कि कोई मैं कुछ कुछ करूं और उसकी वजह से फेलियर हो जाऊं, तो उसके अंदर जो पास्ट में उसका स्टोरेज है फेलियर का, मतलब किसी से एम्बैरेसमेंट उसको हुई हो, तो वो चीजें उसको प्रोकास्टिनेट करती है। वो लेजी नहीं है, बस उसके अंदर का वो प्रोटेक्शन कि मैं इसी बिल में ही छुपा रहूं, इस वजह से वो अपने आप को ये करता है। सेकेंडली, अब मेन हम देखते हैं कि जेलेसी, जेलेसी क्यों करता है लोग, इंसान क्यों जेलस करते हैं हम लोग?
वो अपने अंदर कोई इनसिक्योरिटी होता है जिसकी वजह से एग्जैक्टली exactly. जब अपने हम अंदर का नहीं। इनसिक्योर होते हैं तो वहां पे उसकी पॉजिटिवनेस क्या होगी, हमें पॉजिटिव, हमें हर जगह पे ये देखना है। ऊपर सरफेस में वो दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, पर अंदर से वो उसकी पॉजिटिविटी क्या है अपने लिए। दूसरे के लिए उसको मतलब नहीं है, दूसरे को तो वो कर रहा है जो भी दिखा रहा है वो, पर अंदर से वो क्या फील कर रहा है, इनसिक्योरिटी क्यों। हो सकता है उसे इंपॉर्टेंस चाहिए अपने लिए। कि जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, दो बच्चे हैं पेरेंट्स के, ठीक है। एक बच्चे को वो देखता है कि मम्मी पापा बहुत प्यार कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, खेल कूद में अच्छा है, और दूसरे वाले को नहीं मिलता है। अब वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने भाई के प्रति जेलस फील करता है कि उसको पेरेंट्स कितना वो प्रेज करते हैं, मुझे नहीं करते। तो ना उसका फीलिंग क्या है, तो वो भी इम्पोर्टेंस चाहता है, वो वैसा अटैचमेंट चाहता है, वो भी सिक्योरिटी चाहता है, वो रिलेशनशिप में सिक्योर होना चाहता है। तो समझ में आई, उसके पीछे चाहे वो गलत, मे बी अपने भाई को वो मार रहा हो, पीट रहा हो, जेलेसी में कुछ भी कर रहा हो, ऊपर सरफेस में वो जेलेसी दिखा रहा है, अंदर की तरफ से वो अपनी इनसिक्योरिटीज को बाहर निकाल रहा है। वो अपने आप को क्या कर रहा है, कम्युनिकेशन चाहता है, कनेक्शन चाहता है। समझ में आई बात। तो हर एक के पीछे, बिहेवियर के पीछे हमें क्या करना होता है, कुछ ना कुछ उसके अंदर की पॉजिटिविटी को देखना होता है। अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, ओवर थिंकिंग। बहुत लोगों को सुना है कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, तो ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, कोई बता सकता है। बिहेवियर ऊपर का है कि वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, ज्यादा एक एक बात को लेके पकड़ के बैठा हुआ है, दिन रात साल बीत चुके हैं, बट अंदर का पॉजिटिविटी क्या है उसके अंदर की, पॉजिटिव परफेक्शन। परफेक्शन। इंटेंशन। सब चीज में परफेक्शन ढूंढता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो टोटल उसे क्या चाहिए, परफेक्शन चाहिए। हो सकता है कि वो फ्यूचर के लिए भी को बेस्ट करना चाहता हो। हो सकता है कि वो मतलब अपनी एक भी मिस्टेक की वजह से अपने फ्यूचर को बर्बाद ना करना चाहता हो, इसीलिए वो ओवर थिंकिंग कर रहा है, अपने रिश्ते को लेकर, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी किसी भी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि जब भी हमें अपने आप में भी, जब भी अगर हमको लगता है कि मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, या फिर कोई सामने वाला ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो अब हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, अरे तू कितना ओवर थिंकिंग कर रहा है, या फिर ये कहना चाहिए कि इसके अंदर की जो पॉजिटिव इंटेंशन क्या होगी, इसके पीछे का क्यों ये कर रहा है। समझ में आ रही है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, हम क्या कहते हैं, किसी को जज नहीं करना चाहिए, बेसिकली जज नहीं करना चाहिए इस वजह से क्योंकि जो ऊपर से सरफेस में दिख रहा है वो तो है ही नहीं रीजन। वो तो एक्चुअल में वो जानता ही नहीं कि वो कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं उस एनर्जी को, उस फीलिंग को, इसीलिए उसको जो समझ में आ रहा है, जैसा उसको लग रहा है, वो उस हिसाब से अपने बाहर को प्रेजेंट कर रहा है। तो उसमें जज कैसे कर सकते हैं हम, ना खुद को भी जज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कि अ, मैं जेलस हूँ, मैं जेलस हूँ, तो मुझे अपने आप ऊपर क्या पूछना पड़ेगा, प्रश्न पूछना पड़ेगा कि मैं जेलस किस लिए हूँ। क्या मुझे प्यार की नीड है, कनेक्शन की नीड है, या फिर मुझे मैं अपने आप को लो फील कर रही हूँ, कहीं पे इनसिक्योर फील कर रही हूँ, इस वजह से मैं जेलसी हो रही हूँ। तो ये मुझे अपने आप को चेक करना पड़ेगा, ना कि ब्लेम करना चाहिए कि मैं कितनी गलत कर रही हूँ। हम क्या करते हैं, गिल्ट पे चले जाते हैं। जब हम इस तरीके से प्रश्न पूछते हैं कि सामने वाला ये कंट्रोल बिहेवियर, ये ओवर थिंकिंग क्यों कर रहा है, इसके पीछे का उसका क्या पॉजिटिव इंटेंशन है, तब हम उसके डेप्थ में जाएंगे कि उसका नीड क्या है, यहाँ पर वो चाहता क्या है। वो प्रोटेक्शन चाहता है, सिक्योरिटी चाहता है, लव चाहता है, कनेक्शन चाहता है, क्या चाहता है। और जब हम सामने वाले को वो दे देते हैं या खुद को भी वो दे देते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वो जो चीज जो ऊपर सरफेस में आया था वो अपने आप ही क्या हो जाएगा, सेटल, बैलेंस हो जाएगा। बट हम क्या करते हैं, हम बाहर की चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि बाहर वो गुस्सा ना करे, वो एंगर ना दिखाए, वो कंट्रोल बिहेवियर ना रखे। तो क्या ये पॉसिबल है इस तरीके से कंट्रोल करना? नहीं। आपको पहले उस इंसान की जो इंटेंशन है उसकी रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप रिस्पेक्ट करोगे, जब आप समझ जाओगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई चोरी करता है नॉर्मली, तो हमें उसकी इंटेंशन क्या समझ में आती है, अमीर बनना चाहता है वो आपके दो तीन पैसे चुरा कर,
या फिर अपने घर को प्रोटेक्शन देना चाहता है, खाना सिक्योर करना चाहता है, खाना कपड़े जो नॉर्मल इंसान कर रहा है उसको वो चाहिए नीड। तो उसके लिए तो उसके लिए क्या है, वो पॉजिटिव इंटेंशन है। भले आपके लिए आपके घर से तो पैसे जा रहा है, आपके लिए तो नेगेटिव है, पर उसके लिए तो पॉजिटिव, उसको अपने फैमिली को पालना है, उसका इनकम सोर्स वही है। समझ में आ रही है? तो उसमें नहीं कह रही कि आप चोर को प्यार करो, बट नॉर्मली क्या करते हैं, चोर को पकड़ा और हम डंडे से मारना शुरू कर देते हैं, ले दनादन दे दनादन दे दनादन। तो ये क्या सही है? अगर पकड़ा है नॉर्मली हम पुलिस को दे सकते हैं, है ना? आप अपना काम करो, वो अपना काम करेंगे, बट हमें क्या चाहिए, हमें उसको सजा देनी है। सजा किस बात की देनी? क्योंकि वो अपनी फैमिली को भरण पोषण कर रहा है, उनको सिक्योर करना चाहता है। यहाँ पे नॉर्मली समझ में आ रहा है? तो हर किसी के, चाहे वो बुरा सा बुरा इंसान भी क्यों ना हो, उसकी पॉजिटिव इंटेंशन को आप जरूर देखोगे, उसकी नीड को क्वेश्चन करोगे कि अगर इसकी ये नीड है, उसको कनेक्शन चाहिए, तो मैं कनेक्शन किस पॉजिटिव वे में उसको दे सकता हूँ, किस तरीके से मैं उसकी उस नीड को फुलफिल कर सकता हूँ, या फिर अपने ही फुलफिल कर सकता हूँ, अपने आप को सेल्फ लव करके, अपने आप को सेल्फ ग्रोथ में लाकर कैसे मैं अपने आप की उस पोजीशन को ठीक कर सकती हूँ। ठीक है, समझ में आई? अब सेकेंडली क्या होता है, ये तो हमारा क्या था, थर्ड, कि मतलब हर एक बिहेवियर में क्या है, कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंटेंशन छुपी ही रहती है। ठीक है, यहाँ तक किसी को क्वेश्चन है? नहीं? अब हम आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल क्या है? एनएलपी कहती है देयर इज नो फेलियर ओनली फीडबैक। इसमें डिफरेंस क्या है फेलियर और फीडबैक में? क्यों एनएलपी में हम ये कहते हैं कि यहाँ पे कोई भी फेल नहीं है, सिर्फ हम फीडबैक के ऊपर काम करते हैं? एलिजाबेथ जी बताएंगी? अगर हम जो कर रहे हैं उसको जारी रखेंगे तो फीडबैक लेके उसको फीडबैक बोलेंगे, और अगर कोई काम वहां पे ही अटका देंगे और हार मान लेंगे तो उसको फेलियर बोल सकते हैं ऐसे। एग्जैक्टली तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्योंकि हमारा माइंड ना कुछ पर्टिकुलर चीजों के लिए बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है। अगर मैंने फेलियर जैसे वर्ड किया, तो हमारा फेलियर सुनते ही पता है क्या होता है, हम रिजेक्ट मोड में आ जाते हैं। अब जैसे रिजेक्शन में आ जाता है, हमारा माइंड क्या करता है, लो प्रोसेस करता है, ट्राई करने से डरता है, फियर में आ जाता है। जैसे हमने फेलियर वर्ड यूज किया, ब्रेन उस तरीके से कमांड करता है। तो मतलब फेलियर आपके हिसाब से, आपके ब्रेन के हिसाब से परमानेंट स्टेज है, जबकि फीडबैक जैसे बोलोगे आपका माइंड ओके, इस टाइम नहीं, नेक्स्ट टाइम और बेटर करूंगा, आप थोड़े से कॉन्फिडेंस में आ जाओगे, अपना परफॉर्मेंस और अच्छे से करने के लिए कोशिश करोगे। वहां पे एक क्या आ जाएगा, लर्निंग प्रोसेस। आपका माइंड उसको ये कहेगा ये तो सिर्फ टेम्पररी है, क्योंकि फीडबैक है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो हमें वर्ड्स बहुत ध्यान से चुनना है कि हमारी प्रोग्रामिंग और सिस्टम में क्या है, उसके अकॉर्डिंगली हमें बात करनी होती है। तो हम सीधा क्या बोलेंगे, फीडबैक है ये। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अब यहाँ पे हम चेक कैसे करते हैं कि फीडबैक है या फिर फेलियर है? जब आपने कोई गोल बनाया है और उस गोल का आपने एक रिजल्ट बनाया है, आउटकम बनाया, मतलब इनपुट डाला, उसका एक आउटपुट आपने बोला कि ऐसा होना चाहिए। जब आपका इनपुट के हिसाब से आउटपुट नहीं निकल रहा है, तब आप क्या बोलोगे, क्या हुआ है, क्या हुआ कम्युनिकेशन पूरा नहीं हुआ है, अंडरस्टैंडिंग पूरा नहीं हुआ है। है ना? तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे फीडबैक लोगे कि क्या रीजन है। ये नहीं बोलोगे कि मैं फेल हो गया, रिजल्ट के हिसाब से अगर मेरा आउटपुट मेरे अकॉर्डिंगली नहीं है, तो ये मेरा क्या है, फीडबैक है कि मैंने जो काम स्टार्ट किया है, जो स्ट्रैटेजी जो प्लानिंग जो परफॉर्मेंस मैंने दिया है, अब उसमें मुझे क्या करना है, इम्प्रूवमेंट करना है, मेरे फीडबैक्स लेकर। अगर कोई मुझे ये कहता है कि यार तेरा खाना अच्छा नहीं बन रहा है, अब मैं क्या बोलूंगी, नहीं मुझे खाना ही नहीं बनाना,
मैं कहूंगी नहीं, नेक्स्ट टाइम आप आपसे पूछोगे कि आपको मेरे खाने में क्या पसंद नहीं आया, टेस्ट पसंद नहीं आया, क्वालिटी अच्छी नहीं लग रही है, क्या उसके अंदर का जो क्या बोलते हैं डिश को जैसे सजावट है क्या पसंद नहीं है। अब आपके पास एक पर्टिकुलर डेटा बन जाएगा कि एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है मेरे खाने में, नमक हिसाब से नहीं है या फिर मसाले हिसाब से नहीं है। तो आप इस हिसाब से क्या करोगे, फीडबैक लोगे। बट हम क्या करते हैं, हमें किसी ने आके कुछ बोल दिया, अरे तुम कितना बेसुरा गा रहे हो, अरे इसने तो मेरी बुराई कर दी, अब तो मैं गाऊंगा ही नहीं। किसी ने बोल दिया अगर मंच में गाने के लिए तो हमें अरे नहीं मैं तो बहुत बुरा गाता हूँ। तो ऐसा नहीं करना है हमें। कोई भी चीज अगर मेरे सामने कोई भी मुझे बोल रहा है तो पहले चेक कीजिए क्या वो सही बोल रहा है, क्योंकि हर कही वाली बात, वही वाली बात है ना कि हर कही बात ट्रू नहीं है। तो पहले चेकिंग प्रोसेस करेंगे कि क्या जो इंसान बोल रहा है वो अपनी मन की बोल रहा है या एग्जैक्टली मेरे ऊपर काम कर रही है वो चीज। फिर चेक कीजिए कि किस किस स्केल में बोल रहा है वो, किस चीज के लिए बोल रहा है। फिर देखिए कि वो स्किल क्या मेरी अब उसने बोल दिया इसका मतलब ये नहीं कि वो ट्रू है। अब आप ये देखेंगे क्या जो मैं कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा आउटपुट आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। अगर तो आपका आउटपुट आपके हिसाब से निकल रहा है तो अगले बंदे को तो आप क्या बोल सकते हो, निगलेक्ट कर दो। जरूरी नहीं है हर कोई बंदा आपको अच्छा ही बोल कर जाए, उसकी निगलेक्ट कर दो। अगर आपको लगता है कि नहीं मे बी वो कहीं ना कहीं सही बोल रहा है, मेरा आउटपुट उस तरीके से नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब मुझे उसके फीडबैक को लेना चाहिए और अपने ऊपर इम्प्रूवमेंट्स करनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या दो चीजें हमने क्या क्या समझी हैं कि हर किसी के बिहेवियर के पीछे पॉजिटिव इंटेंशन होता है। और यहाँ पे हमने क्या सीखा कि कोई भी चीज फेलियर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फीडबैक है। और वो भी फिल्टर लगा के, मतलब किसी ने कुछ बोल दिया तो एकदम से तुरंत हवा की तरह हमें कुछ नहीं करना है, हमें फिल्टर लगा के देखना है कि क्या ये वैलिड है या नहीं है। वैलिड है तो उसको तराजू में चलो अपनी अपने गोल के और अपने गोल के रिजल्ट पे कि ये वर्क देगा या नहीं देगा। ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड रूल पे अब हम आते हैं, वो है कम्युनिकेशन। जैसे हमने बोला कम्युनिकेशन कोड, तो एनएलपी क्या बोलती है, अगर आप सच में किसी भी चीज में मास्टरी करना चाहते हो तो आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही रूल आता है। कम्युनिकेशन किस हिसाब से, दो तरीके से होता है, एक होता है वर्बल, एक होता है नॉन वर्बल। वर्बल क्या होता है, जो आप बोल रहे हो, आप किसी भी लैंग्वेज में बोल रहे हो समझा रहे हो। और नॉन वर्बल कौन सा होता है, वो होता है आपके टोन और आपका बॉडी लैंग्वेज। जब हम बोल रहे हैं कि कितना लाउड कितना सॉफ्ट आपकी लैंग्वेज में है, वो अगले बंदे को डिफेंसिव मोड में डाल रहा है या फिर पीस माइंड से आपसे कम्युनिकेशन के लिए आप उसको मना रहे हो। ठीक है। वहीं पे एक एग्जांपल दे देती हूँ। अगर मैं हस्बैंड को बोलती हूँ तुम तो मेरी बात ही नहीं सुनते, जब देखो तब फोन में लगे रहते हो, क्या दिस इज द राइट वे? टोन, बॉडी स्ट्रक्चर सब मेरा क्या है। अगले बंदे ने क्या रिस्पॉन्स किया, डिफेंसिव। या तो वो आपसे झगड़ा करेगा या फिर वो उठ के भाग जाएगा, और जो आपको कहना था वो आप बोल ही नहीं पाए। तो यहाँ पे मेन हमें क्या फोकस करना है, जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करें तो हमारा टोन कैसा है, मेरी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, क्या मैं सही तरीके से अपने शब्दों को यूज कर रही हूँ उसको बताने के लिए। अगर यही चीज अगर हो, अगर वो सच में फोन में बिजी है, अगर मैं इस टोन से बोलूं कि आज मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, क्या ये राइट टाइम है आपसे बात करने का, क्या अभी आप फ्री हो, तो अगला बंदा फोन छोड़ के भी आपकी बात जरूर सुनेगा, क्योंकि अब आप पोलाइट वे में हो, आप उससे एक्सक्यूज कर रहे हो कि क्या अभी आप फ्री हो। अब हम क्या कमांड करते हैं, मेरी बात सुनो बहुत जरूरी है। कमांडिंग वे में जब आते हैं तो अगला बंदा डिफेंसिव मोड में या फिर उसके ईगो पे आ जाता है वो इंसान, है ना। वैसे ही बच्चे हैं, अगर हम बच्चे को बार बार कहते हैं तुम कितना शोर मचा रहे हो, कितनी बार तुमसे बोल दिया कि तुम शांति शांति से पढ़ाई करो, ये करो। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, किसी को भी डिसरिस्पेक्ट अच्छा नहीं लगता है। मुद्दे की बात ये है, जितनी आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होती जाएगी उतना ही आपका रिलेशनशिप सबके साथ बेटर होता है, और इवन आपके गोल्स को अचीव करने में भी आपको मदद देता है। क्योंकि
जब हम किसी अननोन से भी बात कर रहे हैं और उसको हमारी टोन अच्छी लगती है तो उससे हमारे नए लिंक्स बनते हैं, एक एक नया अप्रोच आता है, एक नई अपॉर्चुनिटीज आती है। तो फर्स्टली हमें हमेशा, अगर एक और इसमें फॉर्मूला क्या है, जिस टोन से अगर आपसे कोई बात करे, सेम उस टोन के साथ में मैचअप रहिए, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। तो उसको लगता है कि हाँ, ये मेरे टोन के हिसाब से बात कर रही है। अगर आप हाई पिच में चले जाओगे या फिर लो पिच में चले जाओगे तो वो भी काम गड़बड़ है। सेम पिच में बात करनी है। ठीक है। तो फोर्थ क्या था हमारा? फिफ्थ, कम्युनिकेशन कोड्स। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? तो कम्युनिकेशन कोड्स में हमें बहुत ही ज्यादा, जिससे कि इससे फायदे क्या होते हैं, जब हम कम्युनिकेशन अच्छा करते हैं तो हमारा रैपो बिल्ड होता है, हमारा ट्रस्ट इंक्रीज होता है और लर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है। अगले बंदे को हम समझा अच्छे से पाते हैं और अगले बंदे को समझ भी अच्छे से पाते हैं। अब एक लास्ट आज के लिए मैं कराऊंगी, वो है फ्लेक्सिबिलिटी। कम्युनिकेशन से हमारा क्या बिल्ड हुआ? रैपो बिल्ड हुआ। ठीक है। अब फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? एनएलपी में फ्लेक्सिबिलिटी क्या बोलते हैं? किसी जितना हम फ्लेक्सिबल रहते हैं सो मेंटली, उतना ही हम अच्छी तरीके से इस पूरे लाइफ को जी सकते हैं। जितना फ्लेक्सिबल आप, उतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपने लाइफ को जी सकते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि अगर कोई चीज आपको, आपका एक गोल है, आपको वो गोल तक पहुंचना है, बट आप रिजिड हो कि मैं इसी इसी तरीके से जाऊंगा, इसके अलावा मैं कोई और चीज चुनूंगा ही नहीं, तो इससे क्या होगा? टेंशन टेंशन बिल्ड होगा, मतलब दो जन के बीच में। क्योंकि वो बंदा चेंज होने को, मतलब चेंज नहीं, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है या कुछ ट्राई करना है, तो वो कुछ और नहीं, बस वो अपनी अंदाज में फंसा हुआ है, उसी तरीके से करना है, उसी हिसाब से करना है। देन वैसे लोग के साथ पसंद नहीं आता है कंपनी। एग्जैक्टली तो यहाँ से क्या होगा, जितने हम रिजिड बनेंगे उतना ही हमारा कम्युनिकेशन क्या होगा? मिसमैच हो जाएगा, हमारा रैपो खराब हो जाएगा दूसरे बंदे के साथ, और जिस गोल में हमें पहुंचना था वो गोल भी क्या हो जाएगा? डिले होता जाएगा या फिर होगा ही नहीं, क्योंकि हम बदलना ही नहीं चाहते हैं। जितना हम बदलाव की तरफ जाते हैं, कोई नई चीज, मान लीजिए दो पार्टनर हैं और वो ये कहेंगे कि मुझे इस तरीके से समझ में आ रहा है, हो सकता है आपको अभी उस तरीके से समझ में ना आए, बट वो आपके प्रोजेक्ट के लिए अच्छा, एक प्रोजेक्ट के लिए आपको एक प्लानिंग दे रहा है, बट आप रिजेक्ट हो कि नहीं ये प्लानिंग नहीं, ये ओल्ड वाला ही चल रहा है, बट आपको ओल्ड में पता चल रहा है कि उससे काम ही नहीं बन रहा है, नया आप लेना नहीं चाहते, पुराने से काम नहीं बन रहा है, तो वो रिजिडनेस की वजह से क्या होता है? हमेशा लॉस, रिलेशनशिप खराब सबके साथ में, जॉब जो भी है आपका बिजनेस उसमें भी आप लॉस ले रहे हो, तो मतलब टोटली फ्लेक्सिबिलिटी ना होने के कारण सब कुछ गड़बड़ होगी। तो और ये एक और चीज है, अब नॉर्मल एग्जाम में मैं दे देती हूँ। मान लीजिए हम लोग घर पे हैं, सासू माँ है और बहू है, ठीक है, एक नॉर्मली एग्जाम्पल में, वो आपको कहते हैं कुछ करने के लिए, अब आप रिजिड बैठे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे ऐसे नहीं करना, अब यहाँ पे क्या होगा? मतभेद होगा, मतलब मतभेद क्लैश होगा। होगा। और टेंशन बिल्ड होगा, झूठ मूठ का। अब बात आपकी टेंशन बतंग आप ओ, अपने हस्बैंड को भी दोगे, हस्बैंड भी टेंशन में रहेगा। इधर सास भी दे प्रॉब्लम देगी। कहाँ पर है? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, है ना? फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। अगर किसी ने कुछ कहा है, ओके ठीक है ना, फ्लेक्सिबिलिटी। अब हम चाहते कि, अब पता है प्रश्न क्या आता है कई बार, वो क्यों नहीं होते, हम ही क्यों हुए? ये भी माइंड में आएगा, वो क्यों नहीं, हम ही क्यों? अब किसको शांति चाहिए बताइए? शांति आपको चाहिए तो आप ही को प्रयत्न करना पड़ेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको लेनी है अपनी शांति के लिए? अपनी शांति के लिए, ये है ना। नॉर्मली ये हस्बैंड के लिए भी होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में भी क्या होता है कि कहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, उन्होंने कुछ अच्छे एक नॉर्मल करते हैं कि पार्टी में है, पार्टी में जाना है, हस्बैंड ने एक ड्रेस दी, आपने एक ड्रेस पसंद करी, ठीक है,
अब वो होता क्या है कि उसने कहा कि इस तरीके से ड्रेस पहनना है, आप कहोगे नहीं मैंने ये नहीं पहनना है, मुझे तो यही वाला पहनना है। अब यहाँ पे एक तो फ्लेक्सिबिलिटी प्लस कम्युनिकेशन आपको रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप हो सकता है आपको वो ड्रेस पसंद नहीं है, तो आप इसको इजीली बोल सकते हो, ओके मैं ये पहन लूंगी, पर ये मैंने पिछली बार भी पहना था, अब मैंने कुछ नया ट्राई करने के लिए सोचा, बट आप अगर ये कहते हो कि यही पहनूं तो ठीक है, तुरंत देखना वो इंसान आपको बोलेगा ओके ठीक है तुम ये पहन लो। दिस इज कम्युनिकेशन, कि आप किस तरीके से अपनी बात को रख रहे हो और किस तरीके से, और 100% ये होता है क्योंकि किसी को भी ना आपके ऊपर कुछ थोपना नहीं है, बट होता क्या है कि हमारी कम्युनिकेशन, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को हर कोई जांच कर रहा होता है कि हम कितनी इस चीज में कैसे बिहेव करेंगे। अगर हमने अपनी कम्युनिकेशन और थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी, ओके मैं इस तरीके से कर सकती थी बट आप ऐसा कह रहे हो तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, उसी समय पलट के आ जाएगा ओके तुम अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि उनको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, कुछ भी पहनो या कुछ भी करो, बस उनको हाँ सुनना था, और वो हाँ जैसे सुन लिया ना, उनका माइंड एकदम से चेंज हो गया। बट हम ना करते ही वो डिफेंसिव मोर, एग्रेशन सब कुछ आ जाता है उनके अंदर, किसी के भी अंदर। हमें भी देख लो, अगर हमारे बच्चे ही हमको क्या बोलते हैं मुझे नहीं करना है, हमारे अंदर गुस्सा नहीं आता है, चिड़चिड़ा नहीं होते हम, नॉर्मल ये ह्यूमन नेचर है। जो सुनना है वो सुना दो, काम खत्म। ठीक है, कहीं पे क्वेश्चन है कुछ? तो 4 हमने, आई थिंक कितना 6 हमने कर लिया है। तो इस सब को अब हमने सिर्फ कथाओं में नहीं, बुक्स में नहीं बांधना है, इसको अपने जीवन में लेकर आना है। इसको जीवन में लेकर आकर 4 प्रश्न अपने जीवन से जरूर पूछना है आज, कि कहाँ पर मैं इन सारी बिलीव्स को लेकर बैठी हूं, और इन बिलीव्स को लेकर क्या मैं अपनी गोल्स में, अपने जीवन में हैप्पी हूं। हो सकता है कोई इंसान हैप्पी भी हो सकता है, तो प्रश्न पूछना है कि ये बिलीव्स मेरे अंदर हैं, क्या इससे मुझे कोई बेनिफिट हो रहा है, बेनिफिट नहीं हो रहा है तो मैं इसको कैसे चेंज कर सकती हूँ, और इस बिहेवियर के कारण मैं क्या 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 ठीक कर सकती हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है, ये